हेलो दोस्तों, का स्वागत है एपीएस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी चैप्टर को देखे थे, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या शॉर्टकट में उसे एपी कहते हैं। तो एपी वाले चैप्टर को पिछली वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम त्रिभुज वाले चैप्टर को देखेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या है। ट्रायंगल जिसे कहते हैं इंग्लिश में त्रिभुज वाले चैप्टर को आज देखेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स के रूल्स को आपको याद रखना होगा। उस थ्योरम्स के रूल्स को आप याद रखिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। कुछ है समरूपता प्रमेय जो है थ्योरम है, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद थेल्स प्रमेय है, इस टाइप पर भी क्वेश्चन आते हैं, इस प्रमेय के रूल को याद होना चाहिए। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये सब प्रमेय आपको मालूम होना चाहिए। ये सब प्रमेय यदि आपको मालूम होगा तो आराम से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, प्रमेय से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है, छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है, कुछ बेसिक त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है जिसको आप कर सकते हैं। सही से यदि पढ़े हैं तो, सही से आपका बेसिक नॉलेज है तो कर सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट आपको मिलते चलेगा, किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगाना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में AB, कोई त्रिभुज एबीसी है, ऐसे मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है। कोई त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC, AB और AC क्या है, इसके मध्य बिंदु जो है AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। तो इसका D हो गया और इसका E हो गया मध्य बिंदु। ये 8 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछा जा रहा है इसका मान, और दोनों समानांतर हैं। BC समानांतर क्या है, DE है। BC समानांतर DE है या DE समानांतर BC है, और BC का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पूछा जा रहा है कि DE का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो इसका आधा होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसका ये आधा होगा। DE बराबर कितना हो जाएगा, DE बराबर 1/2 BC। तो BC का मान कितना है, BC का मान 8 है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं यदि DE का मान दिया रहता 8 तो BC का मान कितना हो जाता, 16 हो जाता। लेकिन यहाँ पे BC का मान दिया है और DE का मान पूछा जा रहा है, तो 1/2 गुना BC हो जाएगा, और वैल्यू को रख देंगे, मान को रख देंगे, और कट जाएगा, जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा पहले नंबर वाले क्वेश्चन का। दूसरे नंबर का देखते हैं कि दूसरे नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समरूप त्रिभुज से रिलेटेड है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। 4:9 है। दो समरूप त्रिभुज है, कोई दो समरूप त्रिभुज है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है। तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। क्षेत्रफलों का अनुपात यदि पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो आंसर बाटा में दिया है, तो अनुपात मीन्स बाटा होता है, तो 16/81 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आंसर किस टाइप में दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही थोड़ा सा मिस्टेक करता है आपको, कि क्या करता है, थोड़ा सा घुमा के आंसर दे देगा, रहेगा वही चीज, लेकिन अनुपात में है तो बाटा में दे दिया। वही इसको देना तो चाहिए था 16:81। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा होता है। तो इसलिए 16 क्या लिख दिया है, 81 लिख दिया है। तो इसलिए 2 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा 16/81, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि L समानांतर M, L क्या है, M के समानांतर है, L समानांतर M है, तो D का मान ज्ञात करना है। D का मान हम लोग को ज्ञात करना है कि D का मान क्या होगा। यहाँ पे D का मान ज्ञात करना है, तो दिया है यहाँ पे 3D + 50। एक कोण का मान दे दिया है 3D + 50 दिया है यहाँ पे, और दूसरे कोण का मान क्या दिया है, दूसरे कोण का मान दे दिया है 2D + 20। तो इन दोनों कोणों का, एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के एकांतर कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो 3D + 50 + 2D + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि इन दोनों कोणों के योग को यदि कर देंगे तो हम लोग का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। तो 3D और 2D कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा, और ये 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। तो 5D बराबर 180 - 70, तो 5D बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा। D बराबर हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा,
22 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 3 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि त्रिभुज से रहता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। डाटा केवल चेंज कर सकता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्या कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा यदि इस टाइप से दे दे तो। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसने कहा था। मतलब ये चीज किसने कहा था कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, सदैव यानी हमेशा, सदैव यानी क्या, हमेशा समान रहता है, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन किसने कहा था, ये हम लोग को केवल बता देना है। तो थेल्स ने कहा था यह कथन, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय की व्याख्या कर रहा है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देख लेना है, हम लोग को ट्रिक नियम याद होना चाहिए। यदि ट्रिक नियम याद रहेगा तो आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ये संयुक्त जो है हम लोग का समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना है 5, 8, 11 तो हो नहीं सकता है, 6, 8, 10 यही हो सकता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100 अकेले होता है, ये मिलके 100 हो रहा है, यानी 100 बराबर 100। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रिक नियम के हिसाब से। बाकी सबका नहीं हो जाएगा, 5, 6, 7 ये नहीं होगा, 2, 3, 6 नहीं होगा, यही 2, 3, 5 रहता तो हो जाता। ट्रिक नियम में क्या क्या, 2, 3, 5, 6, 8, 10 ये सब क्या है, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज का भुजा हो जाएगा, तीनों भुजा हो जाएगी। ये बड़ी भुजा होती है जो कि कर्ण कहते हैं, ये एक लंब होता है एक आधार होता है, कोई सा एक लंब हो जाएगा कोई सा एक आधार हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। क्वेश्चन में पूछा गया था ये कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये समकोण त्रिभुज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड पूछा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन भी, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और AB बराबर AC हो तो कोण C का मान क्या होगा। ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें कहा जा रहा है कि ये AC है, ये हम लोग का AC है और ये BC हो गया और हम लोग का ये AB हो गया। तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो कहा जा रहा है कि कोण C का मान कितना होगा। तो कोण C का मान कितना हो सकता है, यही हम लोग को बताना है कि कोण C का मान कितना होगा। तो कोण B का मान कितना है, यहाँ पे कोण B का मान 90 डिग्री है और सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण B का मान 90 डिग्री हो जा रहा है, कोण B का मान 90 डिग्री है और सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच गया 2 कोण, तो 2 कोण बच गया, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण C का पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री ऑप्शन नंबर C में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये 7 नंबर क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज ABC है जिसमें क्या है, A बराबर 30 सेंटीमीटर है, B बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर है, C बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो कोण C का मान बताना है, कोण C का मान बता देना है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर, कोई त्रिभुज ABC है जिसमें A बराबर, ये ABC हो गया, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। तो पूछा जा रहा है कितना का, कोण C का मान पूछा जा रहा है। तो कोण C का मान पूछा जा रहा है, कोण C का मान यहाँ पे हम लोग को बता देना है। तो कोण C का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रहा है। समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रहा है, कैसे इसको देख लेते हैं। ये 50 सेंटीमीटर हो गया, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ये 40 सेंटीमीटर हो गया। ये C कोण है और ये A है और ये B है। तो C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर जोड़ 40 का स्क्वायर जोड़ अकेले 50 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 और ये 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज की विवेचना कर रहा है, समकोण त्रिभुज का व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे कोण C का मान कितना हो जाएगा, कोण C का मान
90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस त्रिभुज से होता है? पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से है, ये आपको मालूम होगा भली भांति, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन पीछे हम 2-3 ठोक कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी है का कोण बी क्या है? कोण बी समकोण है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। यदि ए बराबर 4 सेंटीमीटर तो बी बराबर कितना होगा? ए बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बी बराबर बता देना है कि बी बराबर कितना होगा, तो बी बराबर 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 10 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो एबी की लंबाई क्या होगी? कोण सी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, कोण सी बराबर 90 डिग्री दे रखा है। किस क्वेश्चन में? 11 नंबर क्वेश्चन में कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया है। तो पूछा जा रहा है कि एबी की लंबाई क्या होगी? एबी की लंबाई क्या हो जाएगी? √2AC, √2AC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी और एडी बटा डीबी 5/3 हो तो एई बटा ईसी कितना होगा? ये कोई त्रिभुज है एबीसी, मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी, यहाँ पे सही से इसको कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी है कोई त्रिभुज, इसमें बीसी क्या है? समानांतर है डीई के, और यहाँ पे दे रखा है एडी का मान 5 दिया है और डीबी का मान कितना दिया है? डीबी का मान 3 दिया है। तब पूछा जा रहा है एई का मान और एसी का मान पूछा जा रहा है। एई और एसी का मान, टोटल का मान पूछा जा रहा है कि कितना हो जाएगा। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से बना सकते हैं आप लोग। इसको बनाइएगा और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सोल्यूशन करके बताना है आपको कि क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन करके आपको बताना है कि क्या होगा, कैसे होगा। हमने बता दिया फिगर ड्रॉ करके। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई आकृति दिया है त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे आकृति दिया है त्रिभुज एबीसी जिसमें एडी का मान x है, एडी का मान कितना है? x है, और डीबी का मान कितना है? डीबी का मान 16 है, और एई का मान कितना है? एई का मान 34 है, और ईसी का मान कितना है? 17 है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। तो वैल्यू को रख देंगे और निकाल देंगे क्या मान होगा इसका। तो देख लेते हैं कैसे निकाला जाएगा इसके वैल्यू को। एडी का मान कितना है? एक्स है। एडी का मान कितना दिया है? एडी का मान एक्स दिया है, एडी का मान x दिया है, और डीबी का मान 16, डीबी का मान 16 दिया है, और ये 34 दिया है, और ये 17 दिया है, यही ना दिया है। एई का मान कितना दिया है? 34 दिया है, और ईसी का मान 17 दिया है। तो इसको कर लेते हैं। सत्रह दूना 34 कट जाएगा, इधर बच गया x/16 बराबर 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में बोला जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक त्रिभुज क्या है? एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज डीईएफ है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होना चाहिए। ऑप्शन देख के इसको बता देना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात AB² बटा DE² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यहाँ पे दे दिया है एक भुजा 10 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर दे दिया है, 10 और 5 दिया है।
तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो इसके क्षेत्रफल को निकाल देंगे और इसके अनुपात को बता देंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 a स्क्वायर। तो ए का वैल्यू यहाँ पे रख देना है √3/4, ए का वैल्यू कितना है 10 × 10, तो ये कट जाएगा 5 5, तो ये 25√3 हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कितना है √3/4, ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5, तो ये हो जाएगा 25√3/4 हो जाएगा। तो ये 25√3 से 25√3 कट जाएगा, तो इधर 1 बच जाएगा और इधर 1/4 बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, क्योंकि पहले 10 सेंटीमीटर वाले भुजा का लिखना है तो 4:1 हो जाएगा। इसको इस कंसेप्ट पे बना देना है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल देना है। दोनों का भुजा यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर और एक का भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल के आप लोग, या ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यदि करना है तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। दो भुजा दिया है तो a1 हो जाएगा और एक a2 हो जाएगा, तो √3/4 a1 स्क्वायर अनुपात √3/4 a2 स्क्वायर। तो √3/4 से √3/4 कट जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 25 चौका 100 है, तो 4:1 हो गया। ऐसे बना सकते हैं इसको, या वैसे भी बना सकते थे, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा था, तो ऐसे बना देना इस क्वेश्चन को। तो 15 नंबर ये क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:1। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 दिया है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यदि क्षेत्रफलों का अनुपात दे दे और संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल देते हैं केवल। ये दिया है 9:4 दिया है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 16 नंबर क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए ऐसे करेंगे, इसका जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दे, समबाहु त्रिभुज हो जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दे दे तो क्या करेंगे, उनको रूट चढ़ा देंगे उनके ऊपर, और जो उसका वर्गमूल होगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितनी है 1:2 है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये 1:4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब भी क्या करें, जब भी भुजाओं का अनुपात दे दे और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो क्या कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। और जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दे दे और भुजाओं का अनुपात पूछे तो उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी, समबाहु त्रिभुज एबीसी में, कोई समबाहु त्रिभुज है एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी है, तो एबी स्क्वायर बटे में एडी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कहा जा रहा है और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, निकालने के बाद इसका आंसर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 18 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR और कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण Q बराबर 73 डिग्री, तब कोण C बराबर क्या होगा। दो त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। पहले त्रिभुज का कोण A बराबर 47 डिग्री दिया है, दूसरे त्रिभुज का कोण Q बराबर कितना दिया है 73 डिग्री। तो कोण C का मान पूछा जा रहा है। पहले त्रिभुज में कोण C का मान पूछा जा रहा है कि कोण C का मान कितना हो जाएगा। तो कोण C का मान क्या हो जाएगा, कोण C का मान 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एडी बराबर डीबी बराबर या बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 23 सेंटीमीटर, तो एसी का मान क्या होगा। यहाँ पे एसी का मान बता देना है कि एसी का मान क्या होगा। तो एसी का मान 17 सेंटीमीटर होगा। इसको निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे बनेगा। यह क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल रूल्स लगेंगे इसमें, नॉर्मल रूल्स त्रिभुज के नॉर्मल नियम लगेंगे। आपको बताना है कि कैसे आएगा आंसर, लिख के आपको बताना है। अगला त्रिभुज है कि त्रिभुज एबीसी, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR और 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब QR बराबर क्या होगा। कोई त्रिभुज ABC है और PQR है, कि ABC हो गया, एक PQR हो गया, ये PQR हो गया, एक ABC हो गया। दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जिसमें AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और CA बराबर 6√3 दिया है। तब पूछा जा रहा है कि कोण A बराबर क्या होगा, कोण A बराबर क्या हो जाएगा। सॉरी, हमने 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिया यहाँ पे। ये तो ठीक है कि त्रिभुज ABC है एक, और एक त्रिभुज क्या है, PQR है। एक त्रिभुज ABC और एक PQR है, जिसमें 2AB बराबर कितना दिया है, PQ दिया है, और BC बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, और 2AB बराबर कितना दिया है, 2AB बराबर PQ दिया है। तो पूछा जा रहा है कि QR बराबर क्या होगा, QR का मान बताना है कि QR बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज का जो प्रमेय है उसका सूत्र लगाएंगे, उस प्रमेय को लगाएंगे और निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज ABC है जिसमें दे रखा है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 और ये दे रखा है CA या AC बराबर 6√3। तब कहा जा रहा है कि कोण A का मान क्या होगा, कोण A का मान क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो कोण A का मान कितना हो जाएगा, कोण A का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज को पालन कर रहा है, इसलिए कोण A बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 16:81 है। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इस पे रूट चढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। 4:9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में पूछा जा रहा है कि दिए गए त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज दिया है यहाँ पे, जिसमें AB समानांतर क्या है, AB समानांतर QR है। दो समरूप त्रिभुज PAB और PQR बड़ा वाला त्रिभुज है, PQR जो है बड़ा वाला त्रिभुज है, और PAB क्या है, छोटा वाला त्रिभुज है। तो कहा जा रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 दिया है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 दिया है। और पूछा जा रहा है PQ बटा AQ, PQ ये PQ है, PQ बटा AQ का मान क्या होगा। तो इसको थेल्स प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं, इसको थेल्स प्रमेय के अनुसार आपको निकालना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैसे इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसको आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण A का समविभाजक AD है, तो AB बटा AC, AB बटा ये AB जो है ये AB बटा AC कहा जा रहा है कि AB बटा AC का मान क्या हो जाएगा। तो AB बटा AC का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB बटा AC का मान 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 16:25 है। तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, 4:5 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
दिए गए चित्र है डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर क्या है, बीसी है। एडी बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर है, एडी बराबर 2 सेंटीमीटर है। डीबी बराबर कितना है, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर है। और एई बराबर 1.6 सेंटीमीटर है, 1.6 सेंटीमीटर है। एक 1.6 सेंटीमीटर पूछा जा रहा है ईसी का मान, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। इसके वैल्यू को रख देंगे। एडी का वैल्यू कितना है, 2 है, डीबी का वैल्यू 3 है, और इसका वैल्यू कितना है, 1.6 है, और इसका वैल्यू x मान लीजिए क्योंकि इसका वैल्यू नहीं मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 48 यानी 4.8 हो जाएगा। 4.8 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर 2x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4.8/2 यानी x बराबर 2:4 यानी 2:4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल है, थेल्स प्रमेय के अनुसार सॉल्व कर देना है इसको। अट्ठाईस नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है चित्र में यदि BD बराबर CD, यह चित्र दिया है और BD बराबर क्या है, CD है। AE बराबर CE, AE बराबर CE है, AE बराबर CE है। कोण BAD, कोण BAD कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण BAD बराबर कोण CAD है। कोण EBC बराबर कोण EB है, फिगर के अनुसार देख लेना है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इस जो बात लिखा है इस बात को फॉलो करके और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। 2018 के एनुअल एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए कि क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे कोई ना कोई एक प्रमेय को लागू कर देंगे, उस प्रमेय के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रमेय को लागू करने के बाद हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिए गए चित्र में PQ समानांतर BC, तो AP बराबर 2 सेंटीमीटर और PB बराबर 6 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BC निकालना है। BC आपको यहाँ पे बताना है कि BC का मान क्या है। तो हम शुरू में बताए थे कि ये मान जब दे दे तो इसका 2 गुना ये होता है। तो ये PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 1/2 BC। तो PQ बराबर 1/2 BC, तो ये 2 हो गया 1/2 और ये BC हो गया। तो 2 इधर डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा गुणा में हो जाएगा बराबर BC। तो ये 4 बराबर BC हो जाएगा, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर, कहीं कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर, ये थेल्स प्रमेय को लागू नहीं कर रहा है। इसको आपको देखना है कि क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो इसको आप बी दिया है, तो इसको करके बताना है कि कैसे ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज है। दोनों का क्षेत्रफल 9 तथा 16 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो BC का मान क्या होगा, BC का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो BC का मान हो जाएगा 3.15। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर करके आपको बताना है सोल्यूशन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि समय का बाउंडेशन है यहाँ पे, इसलिए हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन बच रहा है उसको आपको बताना है, यदि नहीं आएगा तो उसको हम बताएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा। कोण B का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो कोण B का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का पालन कर रहा है। ऐसे एक त्रिभुज है, यहाँ पे B है, ये A हो गया और ये B हो गया। AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर, सॉरी यहाँ पे C हो जाएगा ना, यहाँ पे C हो जाएगा।
तो ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 6√3 दिया है, ए सी बराबर 12 दिया है और बी सी बराबर 6 दिया है। तो ये बड़ा भुजा है और ये दोनों छोटा भुजा है, तो इन दोनों के वर्गों का योग क्या है, पहले वाले के ए सी के बराबर है। तो इसलिए हम लोग का कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज का पालन कर रहा है, समकोण त्रिभुज की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दिए गए चित्र में डी समानांतर बीसी है। डी क्या है, बीसी के समानांतर है। एडी बटा डीबी बराबर 3/2, तो ए बराबर 4.8। तो ईसी का मान पूछा जा रहा है, ईसी का मान क्या होगा। तो ईसी का मान इसको पाइथागोरस पर थेल्स पर में से निकाल देना है। एडी बटा डीबी हो जाएगा बराबर ए बटा ईसी हो जाएगा। तो ये कितना है, 3/2 बराबर 4.8/x। इसको कैलकुलेशन करना है आपको और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर कैलकुलेशन करके आपको बता देना है। हमने क्वेश्चन को फिट कर दिया है, जिस परमे पर फिट होना चाहिए क्वेश्चन उस परमे पे हमने फिट कर दिया है। आपको बताना है कि इसका कैलकुलेट करके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको कैलकुलेट करके आपको बताना है। जो कैलकुलेट नहीं होगा उसको कमेंट करिएगा, उसको सोल्यूशन करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समय का बाउंडेशन है, हमको जल्द से जल्द क्या करना है, इसको खत्म करना है, क्योंकि ये 6ठा चैप्टर है। अभी हम लोग को 9 चैप्टर और पढ़ना है। तो ये त्रिभुज चैप्टर 6ठा चैप्टर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है। इसकी भुजा कितनी दी है, भुजा 2a दिया है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई कितना होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में इसका ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तो ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सत्य है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सत्य है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा। वो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, यदि वृत्त को स्पर्श कर रहा है समांतर चतुर्भुज, तो वह समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो संगत भुजाएं 3:5 है, 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो इनका वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ये 9:25 हो जाएगा। 9:25 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एसी का मान क्या होगा। एसी का मान यहाँ क्या हो जाना चाहिए। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए बराबर कितना है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो बीसी का मान 13 दिया है और ए बी का मान 12 दिया है, तो बीसी का मान पूछा जा रहा है, एसी का मान पूछा जा रहा है, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिक नियम फॉलो कर रहा है। 5, 12, 13 होता है। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं तो 13 का स्क्वायर अकेले प्राप्त होता है। तो समकोण त्रिभुज के विधि को पालन करता है, या जो व्याख्या करता है इसको। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इनकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। इनकी एक भुजा की लंबाई बता देना है कि इनकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, एक भुजा की लंबाई यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है और एडी बटा डीबी कितना दिया है, 3/5 दिया है। ये 3/5 हो गया, बराबर क्या कर देंगे 4.8। थेल्स प्रमेय के अनुसार ये इसी का मान नहीं मालूम है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको सॉल्व करके बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, लेकिन इसको कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन करके बताना है कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेट करके। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण एसीडी बराबर 110 सेंटीमीटर, कोण बीएसी बराबर 57 सेंटीमीटर, तो एबीसी का मान बताना है। एबीसी का मान क्या हो जाएगा, तो एबीसी का मान कितना हो जाएगा, एबीसी का मान 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 41 क्वेश्चन था, 41 क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, तब कोण सी बराबर क्या होगा। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने त्रिभुज वाले चैप्टर में हमने 41 क्वेश्चन किया। पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में भी त्रिभुज का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे त्रिभुज का क्वेश्चन को बताया गया है ऐसे ही, तो वहां पे भी लगभग 30-35 क्वेश्चन होगा, वहां पे देख लीजिए कितना क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 41 क्वेश्चन किया त्रिभुज में। बाकी अभी और भी चैप्टर है, सभी चैप्टर में हमने शुरू में ही बताया है कि लगभग सभी चैप्टर में आपको
30 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे हर एक चैप्टर में, कहीं कहीं 60 प्लस भी क्वेश्चन है, 70 प्लस भी क्वेश्चन है। तो हर एक चैप्टर वाइज वीडियो बनाया जा रहा है कि ताकि आपको हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन के टाइप मालूम चल जाए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसलिए हर एक चैप्टर का एक अलग अलग वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और हम कितना कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताया जा रहा है उसको अपने से एक बार सोल्यूशन कीजिए और उसको आसान बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आसान बनाइएगा एग्जाम में क्या होगा उतना जल्दी करके आइएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कम समय मिलेगा, सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा अधिक समय मिलेगा, लेकिन उसमें समय भी तो लगेगा। सब्जेक्टिव वाले में, ऑब्जेक्टिव वाले में आपको समय लगेगा, लेकिन उस समय को कैसे हम लोग को कंप्रेस कर देना है, कम कर देना है ताकि आप कम समय में कर पाएं। तो कम समय में करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, कम समय में करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। और क्या जरूरी है? शॉर्ट मेथड, सबसे आसान तरीका जो है, इजी वे में सॉल्व करना है आपको। इजी वे में सॉल्व करेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। इजी वे में सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। जितना अधिक बार प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए सही होगा। ठीक है, जय हिंद।